कितना समय बचा है? कहाँ पहुँचे? हाँ जी, कहाँ पहुँचे? समय कहाँ पहुँचा? 1 बचा। सितंबर में विदेशियों का अमृत वेला पूरा हो जाएगा। बेहद की घड़ी में जो विदेशी हैं, सितंबर में उनका अमृत वेला समाप्त। भारतवासियों का कब समाप्त? भारतवासियों का कब? उत्तर भारत है भारतवासी, बाकी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण विदेश भारतवासियों का अमृत वेला कार्तिक पूर्णिमा। जो इतना अटेंशन दे रहे होंगे, एक एक दिन के महत्व को जान रहे होंगे, उनके ऊपर तो रहम हो जाएगा। बाकी तो अगर अमृत वेले को महत्व नहीं दिया, समय को सफल नहीं किया, समय की चाल कैसी है? कैसी है समय की चाल? है विनाशकारी। जो एक एक दिन महत्व दे रहे हैं, समय की जानकारी उनको मिल रही है। घड़ी के कांटे अभी कहाँ हैं, उनको बताया जा रहा है। जरूर जिनको महत्व देना है उनको इशारा दिया जा रहा है। जो अभी भी जड़ बुद्धि बने हैं, कठपुतली बने हुए हैं, महत्व नहीं दे पा रहे, समय इनको महत्व नहीं देगा। अभी पलटी होने वाला है। समय के पैरेलल तो यहाँ थोड़ी सी आत्मा दिख रही है। 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ किसी किसी का। क्या करें, कैसे चलें? समय के साथ चलना माना और समय को महत्व ना देना माना। समय के साथ चलना कैसे कहेंगे? समय के साथ चल रहे हैं, संसार में भी कहते हैं ये तो जमाने के साथ चलते हैं। जैसे जैसा जमाना है वैसे वैसे ये चलते हैं। जैसे बेहद में समय के साथ चलना कैसे? हाँ जी, श्रीमत तो होलसेल हो गया।
समय को महत्व देना मना है, बता दिया। समय अभी परिवर्तन होने वाला है। कैसा समय आने वाला है? कैसा है समय आने वाला है जी? महाकाल। अच्छा, श्याम ही श्याम है, सुंदर है ही नहीं। समय चक्र महाकाली है, सुंदर नहीं है। जो महत्व दे रहे हैं, कोई कोई तन को बहुत महत्व दे रहे हैं, कोई कोई धन को बहुत महत्व दे रहे हैं, समय को महत्व नहीं दे रहे। इनके लिए कह सकते हैं महाकाल का रूप, भले ही सर पे क्यों ना बिठाया हुआ हो बाबा ने, तो भी महाकाल। सुंदर भी है, सुंदर पुरुषार्थी हैं। उनके लिए सुंदर है, इसलिए कहा श्याम और सुंदर। सुंदर कितनों के लिए? जिन्होंने समय को महत्व दिया, समय की गति के साथ साथ चलना माना। चाय वाट नहीं बनाते, जो चाय बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कहेंगे समय की गति के साथ। समय को महत्व न देना, अपने दूसरे कामों में व्यस्त रहना, अपनी गृहस्थी में बढ़िया टाइम देना, भगवान के लिए तो बस चलाओ काम। इनको कहेंगे इन्होंने समय को महत्व नहीं दिया, समय इनको महत्व नहीं देगा। समय पूरा होने वाला है। कब हो जाएगा पूरा समय? समय पूरा कब हो जाएगा जी? 18 मना 100%। समय पूरा मना 100% पूरा। तभी तो वन आता है। क्या गति बताई? जब समय 100% पूरा हो जाता है तो फिर क्या होगा? क्या बताया? जो एक को लव करने वाला है तो उसके साथ क्या हो जाएगा? कौन सी परिस्थिति आने वाली है उसके लिए? क्या बताया? जो एक को लव करने वाला एक लव्य है, जब 100% संपूर्ण आत्मिक स्मृति में स्थित हो गया तो बाप क्या करेगा? और में बैठा लेंगे। निराकार स्टेज तो 100% बन गई, बाप क्या करेगा? क्या बोला आज? उसका अंगूठा छीन लेंगे। अब ये आत्मिक स्मृति मुझे दे दे। तो समय का रूप कौन सा होगा? जब आत्मिक स्मृति का अंगूठा बाप ने ले लिया तो क्या रूप हो गया? विनाशकारी या कल्याणकारी? महाविनाशकारी। 8 को छोड़ा। कितनों को छोड़ा? 8 को छोड़ा। बाकी सबकी मौत बता रहे हैं, या और गिनती में 8 से ज्यादा बढ़ते हैं ना? किसी कैसेट में गिनती में 8 से ज्यादा कहीं बढ़े?
नंबरवार जरूर बोला। 8 के बाद जब राजधानी संपूर्ण स्थापन हो जाएगी, ठोकर मार के अलग कर देंगे। उसके बाद नंबरवार एक एक करके जो समय को महत्व दे रहे हैं उनके लिए है, जो अभी समय को महत्व दे रहे हैं, समय के साथ साथ चल रहे हैं, वो नंबरवार उस राजधानी में प्रवेश करेंगे। इसलिए यही भी सोचो कि 18 के तो पूरे रहस्य खुल गए। हमारे सामने तो बहुत सुंदर रूप, सजा सजाया रूप सामने ही है समय का। हम तो वन देखने जा रहे हैं। जो डिस्कशन में पूरे एडवांस पार्टी नहीं समझ पा रही, वो सब हमने तो समझ लिया। निराकार शिव की जो गति सामने आने वाली है हमारे सामने तो स्पष्ट होती जाती है। ये भ्रम है। बिना पुरुषार्थ के अगर केवल ज्ञान के आधार से ये कैलकुलेशन निकाली तो ये भ्रम है, भ्रम। पवित्र आत्माएं, योगी आत्माएं, ये भ्रम में जीने वाली नहीं है। समय को महत्व माना, समय के साथ साथ एक एक दिन का जो महत्व है उसको महत्व देना। इतने चात्रक इसलिए समय कहो, विनाशकारी महाकाल कहो, धर्मराज कहो, उसका कोई सगा है? किसी मुरली में सुना? ये रूप ही अनोखा रूप है, अनोखा पार्ट है। 8 उसके सगे हैं, 8 को कोई सजा मिलती है तो क्या हुए? सगे। बाकी सब सौतेले। फिर भी कहते हैं नंबरवार, जो समय को महत्व दे रहे हैं, अहंकार को छोड़ रहे हैं, भूतों प्रेतों के चिंतन को छोड़ रहे हैं, अंदर बाहर से एक हैं, क्या कहा? जो खौफनाक खतरनाक हैं, अंदर बाहर से एक नहीं है, बुद्धू बनाते हैं, चालबाजी चलते हैं, पवित्रता को महत्व नहीं देते हैं, सब विनाशकारी की लिस्ट। कम से कम समय भी सामने दिखता है। पूरा अमृत वेले का जो थोड़ा सा बचा है उसको पूरी तरह से सफल करने वाले जो हैं उनके लिए कहेंगे एक एक दिन को महत्व दे रहे हैं। बाकी तो घोर अज्ञान की रात्रि अगर बाप ने बोला है तो है, ऐसा नहीं सर पे बैठे हैं। तो स्वर्ग के नज़ारे देख लेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए कहा ये भ्रम है, भ्रम। जो पुरुषार्थ हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए नहीं कहेंगे भ्रम।
इसलिए बाबा भी कहते हैं समय के पट्टे पे पैरेलल चलना, समय के पट्टे पे चलना, समय की गति को देखते हुए चलना, माना समय को महत्व देना। सुंदर नज़ारा सामने रखना अच्छी बात है कि नई दुनिया सामने है, हथेली पे स्वर्ग है, लेकिन क्या जो हथेली पे स्वर्ग है, जो सामने आने वाला है, क्या मेरी गति उस स्वर्ग में ट्रांसफर होने की है? ये अलग बात। खुशी की बात है, बाबा ने खुशी की ही बात सुनाई पूरी एडवांस पार्टी में कि 18 माना नई दुनिया, 111, जिनके सामने नई दुनिया है उनको तो खुशी होती है। केवल खुशी ही होना, ज्ञान के आधार से खुश होना, लेकिन वो वन तक पहुंचने के लिए मेहनत करना अलग बात। इसलिए क्या गति है हमारे लिए, जो ड्रामा बनने वाला है, हर एक का अपना पर्सनल ड्रामा भी है, हर एक का व्यक्तिगत, जो माया का रूप है हर एक का, वो कहेंगे व्यक्तिगत हिसाब किताब है। इसलिए नई दुनिया तो नई दुनिया ही है, आनी ही है, निश्चित समय पे आनी है। उस नई दुनिया में पहुंचने के लिए, साथ साथ चलने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अभी तो एकाग्रता की बात नहीं करते। आज बाबा ने भी बोला, मनसा में कितने भी तूफान आए, हिसाब किताब बनता है, कोई हिसाब किताब नहीं। अभी तो लठ किनके लिए है? कर्मणा के प्रति जिनका अटेंशन नहीं है, सबसे पहले उनकी पिटने की तैयारी। ये सब्जेक्ट है मन मनाभव, मन से बाप को याद करना, मेहनत करना। उसी में माया की बॉक्सिंग है, माया का अपोजिशन है। उसको खड़े करो पीछे। मन मनाभव वाले जो हैं, उनका अपोजिशन जो संकल्पों में है, तो वो तो बाबा क्या देख रहे हैं, जैसे कि युद्ध स्थल में है, योद्धा है, हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। जब तक एकाग्रता नहीं आई है, मनसा में पूरी तरह से स्थिरता नहीं आई है, बीज रूप अवस्था में स्थित नहीं हुए हैं, तब तक लगातार मेहनत चल रही है, माना ड्रामा के साथ साथ चल रहे हैं। इसलिए कहते हैं मन से हारे हार। अगर मन से हार खा के बैठ के हमारे बस का नहीं है, और कुछ भी समाधान नहीं है। अपने लिए खुद ही आवाहन कर लिया भयंकर परिस्थितियों का। सितंबर तो भी अगले मास, सितंबर 4:45 4:45 सूर्य उदय हुआ। किनके लिए?
किनके लिए? विदेशियों के लिए पहले। सनराइज होता है पहले विदेशियों के लिए, बाद में स्वदेशियों के लिए। विदेशियों के लिए सनराइज हो, खुशी होती है, लेकिन अगर खुशी में आके क्या करते हैं, समा पाते हैं, सेवा के फील्ड पे उतर जाते हैं, खुशी होती है, आवाज फैलाते हैं। आवाज फैलाने के साथ साथ अगर स्वयं स्थिति खिसक गई तो क्या दशा बताई? मुर्गे का मिसाल दिया। जगा देता है दूसरों को और सो जाता है। अगर सनराइज हुआ है, सूर्य उदय हुआ है मन बुद्धि में, तो सूर्य समान स्टेज बनाना, ये है असली महत्व। अगर पहचान मिल गई है, पहचान मिली माना हमारी मन बुद्धि में सूर्य उदय हुआ, तो सूर्य उदय तो ढिंढोरा बीतने वाली बात नहीं है। अभी तो समान बनने की बात है। बाप को समान पुरुषार्थी चाहिए, बाप समान बच्चे चाहिए। इसलिए अमृत वेला संपन्न करने जा रहे हैं जो भी आत्माएं। नवंबर तक भट्टी चल रही है। जास्ती से जास्ती जो मेहनत कर रहे हैं, कर्म के फील्ड में भी हैं, कर्म छुड़वा दिए, कर्म के फील्ड में भी हैं। कर्म करते हुए कर्म योगी, ये सर्टिफिकेट जो लेने जा रहे हैं, इनके लिए कहेंगे समय को महत्व दिया। बाकी तो भगवान के महावाक्य कानों में गूंजने चाहिए। घोर अज्ञान की रात्रि है, तो घोर अज्ञान की रात्रि है। शिव जयंती है, तो शिव जयंती है। आठ के लिए कहेंगे शिव जयंती, बाकी के लिए कहेंगे मरंती। इसलिए अभी रिजल्ट नहीं, रिजल्ट तो अभी आने वाली। रिजल्ट आने से पहले बार बार कह रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, एक एक दिन का महत्व जिन्होंने जाना है, अभी तो बाप क्या चाहता है, सिवाय बाप के धंधे के दूसरा धंधा होना। मानो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो माया का रूप है, बहुत भयंकर रूप। अगर बाप का धंधा छोड़ के निर्बंधन है, कोई बंधन नहीं है, दूसरे धंधे दोहरी में अगर आपने को उलझा लिया, महामूर्ख, छोटा मोटा मूर्ख नहीं, महामूर्ख। दुनिया में देखना हो तो मूर्ख से मूर्ख कहाँ देखो, कहाँ देखो, यहाँ देखो।
समझदार से समझदार देखना हो तो कहाँ देखो, यहाँ इस छोटी सी सभा में देखो। तो ऐसी मूर्खता, महामूर्खता, इसलिए कहा भी है सब धंधों में है नुकसान, केवल ये ईश्वरीय धंधा जिन्होंने किया है ईश्वर ही उनका साथ देगा। तुमने धंधा परिवर्तन कर लिया जो ईश्वर नहीं चाहता है, ईश्वर के इशारे भी मिले हों लेकिन नहीं सुने, इनके लिए ईश्वर है ही नहीं, ये महामूर्खों की लिस्ट में आ जाएंगे। आज खास जो महत्व है समय के साथ साथ कदम से कदम मिला के चलना। कितने कला संपूर्ण सतयुग में 16 कला संपूर्ण, 14 कला नहीं 16 कला संपूर्ण। 16 आने माना 17 आने होते हैं, नहीं 16 आने माना 100%, 100%। 16 आने पुरुषार्थ, 8 आने पुरुषार्थ, 12 आने पुरुषार्थ, समय 16 कला संपूर्ण बनने की तरफ। अभी चार्ट कितना है जी? 12। पांचवी डॉलर कितने घंटे होने चाहिए? 17, 18। हाँ, ये कहेंगे 8 घंटे है तो कहते हैं 8 आना 50 पैसा। 16 आना माना जस्ट डबल। तो स्कॉलरशिप 17, 18, 19, लेकिन 16 घंटा, 12 घंटा, ऐसे तो 14 भी आता है बीच में। 16 घंटा, 14 घंटा कितने %? अरे 24 के हिसाब से 60%। ये हैं राजाएं, त्रेता में होते हैं राजाएं, सतयुग में होते हैं महाराजाएं। 16 से 17, 18, 20 तक भी गति है, फिर और गति बढ़ते बढ़ते निद्रा जीत बन जाते हैं। तो ये है संपूर्ण भाव समान। अभी तो 12 घंटे का चार्ट मिला हुआ है, ये तो ऑफिशियल डायरेक्शन है, लेकिन अगर वो तो कहते हैं जितनी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद मिलेगी बात की। 14 घंटे की हिम्मत रखेंगे तो उतनी मदद कर देगा, 16 की हिम्मत रखेंगे तो उतनी मदद कर देगा।
हिम्मत रख बच्चे, मदद दे। ये भी अनुभव करने की बात है। अच्छे महारथी पुरुषार्थहीन हो चुके हैं, पुरुषार्थहीन। कल भगवान बने थे, आज ढल पुरुषार्थी है ही नहीं। ये भी तो दशाएं देखो। ढल, एकदम पुरुषार्थहीन। तो जो कर रहे हैं या भगवान करा रहे हैं? करा रहे हैं। और करवाने वाले ही नीचे उतरा हुआ है, तो 12 में ही बंधना है या ज्यादा सहयोग लेना है? इसलिए कहते हैं हिम्मत रख बच्चे, हिम्मत रखोगे अपने बाप की मदद मिलेगी। इसको कहते हैं ड्रामा के पट्टे पर चलना। ड्रामा की गति फास्ट, हमारी गति भी फास्ट। ड्रामा की गति फास्ट, हमारी गति स्लो। तो अच्छी गति नहीं, इसलिए अगर सीन भी दिखाते हैं तो बहुत बुरी सीन है। ड्रामा अपने साथ घसीटते हुए ले जाए, ये अच्छा, या हम दौड़ते दौड़ते चले ड्रामा के साथ, ये अच्छा है? घसीटने वाला भी है ड्रामा। अभी कैसे घसीटते हैं? पाँव से पकड़ के। कोई अच्छी गति नहीं है कि ड्रामा घसीट के लेके चले। इसलिए ड्रामा की अगर गति फास्ट होने जा रही है, समझदारी है हम भी फास्ट हो जाएं। खोखला अंदर से अपना अहंकार छोड़कर, कुछ नहीं है अंदर, खोखलापन है। ऊपर से बनावट बना के रखी हुई है दूसरों को बताने के लिए, कुछ नहीं है अंदर, एकदम खोखले। तो उनको बताना पड़ता है दूसरों को। जो अष्ट दे रहे हैं या उनके समान पुरुषार्थी मेहनती हैं, उनको बताने की जरूरत पड़ती है उनकी स्टेज क्या है। किनको बताना पड़ता है? जो खोखले हैं, ताकि हमारा महत्व बने रहे। और महत्व बना नहीं रहेगा। अंदर और बाहर से अगर एक हैं तो बाप का साथ, अगर अंदर एक बाहर दो, बाप का साथ नहीं। ड्रामा के पट्टे पे, ड्रामा की गति को जान के गतिमान होना समझदार के निशान। इसलिए ना तन को महत्व दो, ना धन को महत्व दो। किसको महत्व दो? क्षमे को। ये क्षमे बोलने वाले कौन? देते हैं तन को धन को महत्व, बोलते हैं क्षमे को। इनका क्षमे सफल हो रहा है? नहीं हो रहा, ना ही होगा। तन को महत्व दिया हुआ है या धन को महत्व दिया हुआ है, तो क्षमे सफल होगा? नहीं हो सकता। समझदार के लिए इशारा ही काफी। इसलिए जो समय की गति है, समय के साथ, समय बचा ही कितना है? पूंछ ही तो बची, हाथी तो निकल ही गया। हाथी रूपी महारथी तो निकल गया है, फंसा हुआ है दरवाजे में। जो महारथी है हाथी निकल गया, दरवाजे में ही फंसा है। अभी इतना मोटा है, मोटा दिखता है। आत्मिक स्मृति है या नहीं है इसकी? तो उनको मोटापा ही दिखता है इसका। फंसा हुआ है।
निकल गया। पूंछ बची है, पूंछ भी निकाल लेगा। कार्तिक पूर्णिमा जो है फास्ट गति होगी तो पूंछ इसकी फंसी रहेगी या पूरी तरह निकल जाएगी? पूरी तरह पार हो जाएगा। जैसे समय के साथ कदम के ऊपर कदम रखते हुए चलना इसको कहेंगे श्रेष्ठता। श्रेष्ठ आत्माएं बनावटी नहीं, धोखेबाज नहीं, इनको बाप भी महत्व देता है और समय भी इनके लिए रुका हुआ है। कभी कभी समय छटपटाता है ना, प्रकृति भी छटपटाती है, दोनों छटपटाते हैं। क्या बोलते हैं बाप को? क्या बोलते हैं? आदेश दो कि हम हाँ, हमको आदेश दो, बहुत हो गया। छटपटाते हैं, समय भी छटपटाता है, प्रकृति भी छटपटाती है। अब तो हमको आदेश दो, हम अपना काम करें। रुको, अभी मेरे बच्चे तैयार नहीं है, ठंडे पड़ जाते हैं। बाबू ने बोला ये कि मेरे बच्चे तैयार नहीं हैं, तुम दोनों विकराल रूप धारण कर लोगे तो स्थापना ही हो नहीं पाएगी। प्रकृति और समय तैयार बैठे, आदेश चाहिए। समय भी बहुत रुक लिया, अब तो समय के रुकने की भी बात नहीं है। इसलिए थोड़ा सा जो समय बचा है, बाबा तो कहते हैं जिसने अमृत वेला सफर कर लिया उसने सब सफर कर लिया। ये नहीं है कि अमृत वेले में तुमको भट्टी मिल गई, भट्टा मिल गया, तेरा भट्टा नहीं बैठेगा। अगर भट्टे मिल गए उसके बाद अटेंशन ना दिया, अलवेलेपन से चले तो पहले सर फाड़ेंगे नहीं फाड़ेंगे, ऑपरेशन करेंगे नहीं करेंगे। कि भट्टे भुट्टे से कल्याण नहीं होगा। कि 60 रोज का भट्टा मिला हुआ है, हम तो गए स्वर्ग में, उसके बाद की जो गति है वो है स्वर्ग की गति। नहीं तो भट्टा बैठने की गति हो गई। भट्टी में ईंट को चिना, प्रॉपर सेक दिया गया, भगवान की तरफ से स्पेशल पालना दी गई। खंगर निकली तो कोई काम की ईंट नहीं, चिनाई के काम आएगी वो खंगर ईंट। पत्थर ही है, पत्थर बुद्धि। कच्ची निकली तो कोई काम की नहीं। इसलिए भट्टी में भी जो भगवान की पालना मिली उसका महत्व माना, उस भट्टी को लगातार उसी में रहना, इतना महत्व देना है। नहीं तो भट्टी के बाहर निकले और फिर भट्टा बैठ गया, इनका भट्टा ही बैठेगा। ये नहीं है कि कोई लिस्ट तैयार हो गई, भट्टी में बिठा दिया कि तुम नंबरवार स्वर्ग में पहुंच गए, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इतना भगवान ने कृपा कर दी, भट्टी में बिठा के तुमको पालना दे दी। अब तुम आगे बढ़ो। अगर कारने अकारने तुम्हारी स्पीड कम हो गई या तुम रुक गए तो कोई तुम्हारे ऐसे कर्म रहे हैं श्रेष्ठ, ऐसा कोई त्याग रहा है जो भगवान नहीं भूलता, तो चांस देता है। इसलिए 7 रोज ऑफिशियली मिले, बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन 7 रोज सदा काल, क्या कहते हैं, 7 रोज की पालना सदा काल की पालना बन जाए
ये कहेंगे। सीधा सीधा कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग में, नई दुनिया, कहीं स्टॉपेज नहीं है। 7 रोज के बाद हल्का होने की बात नहीं है। 7 रोज के बाद तो चैलेंज है, माया को चैलेंज है। हम चले, रोक के दिखाओ। एक तरफ तो बोलते हैं कि 8 ही पहुंचेंगे, तो यहाँ तो कम से कम 16, 17, 18 आत्माएं भट्टी करेंगी, क्या और जास्ती भी भट्टी करेंगी। फिर ये क्या हुआ? ये भट्टी के बाद सीधा स्वर्ग में नहीं जाएंगे अगर अटेंशन इन्होंने दिया लगातार। नहीं जाएंगे। 8 का ही सुना है कैसे उसमें, तो इनकी क्या गति? इनके लिए बोला है नंबरवार। 8 के बाद 9, फिर 10, 11 ऐसे इनको, बाकी तो इसलिए भट्टी से निकलना 7 रोज के बाद हल्के होने की बात नहीं है। 15 अगस्त जन्माष्टमी, 1 साल 365 दिन लगातार हमको भट्टी में ही रहना है। भट्टी में तो पालना मिली, खास फोर्स मिला, भगवान ने अपना कर्तव्य निभा दिया। खास शक्तियां बाप की तरफ से मिली, लेकिन वो फोर्स, वो शक्तियां कहाँ तक कायम रख पाए, कितने समय तक कायम रख पाए, ये तो स्वयं के ऊपर है। ये 7 रोज के बाद हल्का नहीं, चैलेंज 7-7 कहते ना, ब्रॉड ड्रामा में भी 7-7, एक जन्म भी 7 छोड़ना नहीं। ऐसी संगम युग पे ही शूटिंग कर लेंगे। बाबा भी कहते हैं यहाँ सब देखने को मिलेगा, पूरा ड्रामा देखने को मिलेगा, एक एक की गति देखने को मिलेगी। तो प्रैक्टिकल बात, इसलिए भट्टी भट्टा ना हो, भट्टी में पक्के सुंदर बैलेंस वाली ईंट सबसे पहले उठा के भगवान हमको चिने। 8 ईंटें तो तैयार होती हैं, स्वर्ग का मॉडल तैयार हो जाता है। उसके बाद अगर भगवान हाथ लगाए तो मुझे हाथ लगाए, मुझे उठाए। उस बिल्डिंग का निर्माण, उसके लिए मैं आत्मा निमित्त बनूं, मैं चैतन्य ईंट, मुझे उठा के भगवान यूज करे। समय को बहुत कीमत, समय की वैल्यू सामने रखो, समय के महत्व को सामने रखो। इसलिए कहते हैं सब धंधों में है नुकसान। कौन सा धंधा चाहिए? ईश्वरीय धंधा, दूसरा कोई धंधा नहीं।